प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? क्या पति की सेवा ही उसका सबसे बड़ा धर्म है? क्या ससुराल की हर बात मान लेना ही उसका धर्म है? क्या चुप रहना, सह लेना, अपने सपनों को दबा देना ही स्त्रीत्व कहलाता है? या फिर कुछ और है जो दिखता नहीं पर आत्मा तक असर करता है? यही प्रश्न एक दिन माता पार्वती के अंतर्मन में भी गहराई से उठ खड़ा हुआ। कैलाश पर्वत पर हिम की उजली चादर ओढ़े शिखर, शांति से बहती मंद समीर और समाधि में लीन महादेव। बाहर सब कुछ स्थिर था, पर पार्वती का हृदय शांत नहीं था। उस क्षण वे देवी नहीं थी, वे एक साधारण स्त्री की तरह सोच रही थी, एक पत्नी की तरह जो अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच सत्य खोज रही हो, एक गृहिणी की तरह जो त्याग और अधिकार के अर्थ को समझना चाहती हो। मन के इसी द्वंद्व को समेटे उन्होंने अत्यंत विनम्र किंतु गहरे भाव से कहा, प्रभु, एक प्रश्न है जो बहुत समय से मेरे हृदय में मौन होकर भी मुझे सोने नहीं देता। महादेव ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और अनंत ज्ञान भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कहो पार्वती। तब पार्वती ने दृढ़ किंतु संवेदनशील स्वर में पूछा, प्रभु, विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? कोई कहता है पति ही सब कुछ है, कोई कहता है परिवार, कोई त्याग को धर्म मानता है। पर प्रभु, इन सब के पीछे छिपा वास्तविक सत्य क्या है? भगवान शिव कुछ क्षण तक पूर्ण मौन में रहे। वह मौन साधारण नहीं था, उसमें युगों का अनुभव और अनगिनत स्त्रियों की पीड़ा समाई हुई थी। फिर अत्यंत गंभीर और करुण स्वर में उन्होंने कहा, पार्वती, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर युग में, हर घर में, हर उस स्त्री के हृदय में जन्म लेता है जो विवाह के बाद अपने अस्तित्व और कर्तव्य के बीच संतुलन खोजती है। इसका उत्तर न तो केवल शब्दों में समाया है और न ही किसी एक नियम में। यह उत्तर एक कथा में छिपा है जिसे समझे बिना सत्य अधूरा ही रहता है। इतना कहकर महादेव की दृष्टि दूर क्षितिज की ओर स्थिर हो गई और उसी क्षण भगवान शिव ने वह कथा आरंभ की जो आने वाले युगों तक स्त्रियों को उनका वास्तविक धर्म समझाती रहेगी। भगवान शिव बोले, देवी, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक साधारण नगर था, नाम था शिवपुर। उस नगर में रहने वाली स्त्रियां अत्यंत संस्कारी, सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ मानी जाती थी। उन्हीं में से एक स्त्री थी अनुराधा। अनुराधा का विवाह बहुत सादगी से हुआ था। न ढोल था, न दिखावा, बस कुछ रस्में और बहुत सारी अपेक्षाएं। विदाई के समय उसके पिता ने भावुक स्वर में कहा था, बेटी, ससुराल जाकर उस घर को ही अपना घर समझना, वहीं अब तेरा संसार है। ससुराल वालों को कभी पलटकर जवाब मत देना, कोई कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेना। माँ ने उसकी हथेली सहलाते हुए समझाया था, बेटी, पति ही स्त्री परमेश्वर होता है, उसी में सब कुछ समाया है। रिश्तेदारों ने भी अपने अपने उपदेश दे दिए। किसी ने सहनशील बनने को कहा, किसी ने त्याग की महिमा गिनाई, किसी ने चुप रहना ही बुद्धिमानी बताया। पर उस भीड़ में, उन ढेरों उपदेशों के बीच किसी ने यह नहीं कहा कि बेटी, तू भी एक इंसान है, तेरे भी सपने हैं, तेरी भी पीड़ा है और तेरा अस्तित्व किसी के साए में नहीं, अपने होने में पूर्ण है। अनुराधा अपनी ससुराल पहुंची। घर बड़ा था पर अपनापन छोटा। सास को बहू चाहिए थी, बेटी नहीं। पति को पत्नी चाहिए थी, साथी नहीं। और अनुराधा ने यही समझ लिया कि यही उसका धर्म है, सब कुछ चुपचाप सह लेना। सुबह से रात तक वह घर के काम में लगी रहती। कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि वह थकी है या नहीं, कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि उसका मन कैसा है। वह मुस्कुराती रही क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। धीरे धीरे अनुराधा ने अपने मन की आवाज सुनना बंद कर दिया। उसे लगता था कि यही धर्म है, पर भीतर कहीं कुछ टूट रहा था। एक दिन उस नगर में एक संत आए। लोग कहते थे कि वे शिव भक्त हैं और उनके वचनों में सत्य झलकता है। संत ने सभा में कहा, विवाह के बाद स्त्री का धर्म केवल सेवा नहीं, उसमें समझ, विवेक और आत्मसम्मान भी
उतना ही आवश्यक होता है। अनुराधा का हृदय कांप उठा। यह वाक्य उसके भीतर कहीं गूंज गया। रात को वह देर तक सो नहीं सकी। पहली बार उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा धर्म केवल सहना है? क्या ईश्वर ने मुझे केवल दूसरों की सुविधा के लिए बनाया है? अगले दिन जब वह मंदिर गई तो वहां शिवलिंग के सामने बैठकर पहली बार रो पड़ी। वह बोली, हे महादेव, यदि आपने स्त्री को बनाया है तो उसका धर्म भी आपने ही तय किया होगा। कृपया मुझे बताइए, मेरा असली धर्म क्या है? और उसी क्षण जैसे शिव ने उसकी पुकार सुन ली, यही भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और बोले, पार्वती, अब ध्यान से सुनो। अनुराधा की कथा अभी आरंभ होती है। आगे जो होगा वही इस प्रश्न का उत्तर है कि विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है। अनुराधा उस रात बहुत देर तक जागती रही। बाहर आंगन में चांदनी फैली थी, पर उसके भीतर अंधकार था। वर्षों से वह जिस जीवन को धर्म समझकर जी रही थी, आज पहली बार उसी जीवन पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। उसे याद आया कि विवाह से पहले वह कितनी जीवंत थी, कितनी हंसमुख थी, कितने छोटे छोटे सपने देखती थी। लेकिन विवाह के बाद जैसे उसके सपनों को किसी ने चुपचाप गठरी में बांधकर रख दिया था और उसे बताया गया था कि अब यही त्याग है, यही नारी धर्म है। सुबह होते ही वह फिर से काम में लग गई, पर आज उसके हाथ काम कर रहे थे और मन कहीं और था। सास की आवाज, पति की उदासीनता, घर की अपेक्षाएं, सब वही थे, पर अनुराधा अब वही नहीं थी। भीतर कुछ जाग चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह विद्रोह है या सत्य की पहली किरण। उसी दिन दोपहर में वही संत फिर नगर के बाहर पीपल के नीचे बैठे दिखाई दिए। अनुराधा ने साहस जुटाया और उनके चरणों में बैठ गई। बहुत देर तक वह कुछ बोली नहीं। संत ने स्वयं पूछा, बेटी, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? अनुराधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी भीतर शांति नहीं है। क्या यही मेरा धर्म है? संत ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, बेटी, धर्म वही नहीं जो बाहर से थोपा जाए। धर्म वह है जो आत्मा को सीधा खड़ा रखे। विवाह के बाद स्त्री का धर्म यदि केवल सहना होता तो ईश्वर उसे संवेदना और विवेक क्यों देता? यह वाक्य अनुराधा के मन में गहरे उतर गया। संत ने आगे कहा कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने अस्तित्व को खोना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को धर्म के साथ जीना है। जब स्त्री स्वयं को ही भूल जाती है, तब वह परिवार का भी कल्याण नहीं कर पाती, क्योंकि खाली पात्र से कोई दीप नहीं जलाया जा सकता। अनुराधा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर वर्षों से बंद दरवाजा खोल दिया हो। उस शाम जब वह घर लौटी तो घर में वही वातावरण था। सास ने फिर ताना दिया, पति ने फिर अनसुना किया। पहले की अनुराधा चुप हो जाती, पर आज उसने शांति से कहा, माँ जी, मैं पूरा प्रयास करती हूँ, पर मैं भी मनुष्य हूँ। शब्द सरल थे, स्वर विनम्र था, पर सास चौंक गई। यह पहली बार था जब अनुराधा ने चुप्पी के बजाय संतुलन चुना था। रात को वह फिर मंदिर गई। आज उसके आंसू दुहक के नहीं थे, वे खोज के थे। उसने कहा, हे महादेव, आज मुझे समझ आने लगा है कि धर्म केवल त्याग नहीं, विवेक भी है। लेकिन मैं भयभीत हूँ। यदि मैंने अपने धर्म को सही तरह से जिया तो क्या संसार मुझे स्वीकार करेगा? उसके मन का यह भय बहुत गहरा था, क्योंकि समाज अक्सर सच्चे धर्म से अधिक परंपरा को पूजता है। कैलाश पर यह दृश्य देखते हुए पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, अनुराधा जैसी स्त्रियां तो हर युग में हैं। वे धर्म निभाती निभाती स्वयं को खो देती हैं। क्या यही उचित है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं पार्वती। और अब कथा उस मोड़ पर पहुंचेगी जहां स्त्री के असली धर्म का स्वरूप स्पष्ट होगा। शिव ने बताया कि अगले दिनों में अनुराधा का जीवन एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। उसे चुनना होगा कि वह परंपरा की अंधी दीवार बनेगी या धर्म की जीवित दीपशिखा, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म वही है जो उसे भीतर से तोड़ता नहीं,
बल्कि जोड़ता है स्वयं से, सत्य से और ईश्वर से। समय अपनी गति से चलता रहा, पर अनुराधा के भीतर का संसार बदलने लगा था। वह अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब भी घर के सारे काम करती थी, अब भी बड़ों का आदर करती थी, पर उसने एक बात छोड़ दी थी, अपने मन को पूरी तरह मार देना। यह परिवर्तन छोटा था, पर बहुत गहरा। उसने सीख लिया था कि धर्म का अर्थ सिर झुकाना नहीं, बल्कि आत्मा को सीधा रखना है। एक दिन घर में एक बड़ा निर्णय लिया जाना था। सास ने तय किया कि अनुराधा को अपने मायके से और धन लाने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि घर में कुछ आर्थिक कठिनाइयां थी। यह बात अनुराधा के सामने ऐसे रखी गई जैसे यह उसका कर्तव्य हो। सास ने कहा कि बहू का धर्म है कि वह ससुराल की जरूरतों को पूरा करे, चाहे उसके लिए उसे अपने माता पिता को ही क्यों न कष्ट देना पड़े। अनुराधा का हृदय कांप उठा। उसे अपने वृद्ध माता पिता का चेहरा याद आया, जिनके पास पहले से ही बहुत कम था। वर्षों से वह यही मानती आई थी कि यही उसका धर्म है, पर आज उसके भीतर कोई और स्वर बोल उठा। उसने बहुत संयम के साथ कहा कि वह अपने माता पिता से यह बात नहीं कह सकती। सास का चेहरा कठोर हो गया। उन्हें यह उत्तर अपमान लगा। पति, जो अब तक चुप था, उसने भी यही कहा कि घर की स्थिति समझनी चाहिए। अनुराधा ने पहली बार अपने पति की आंखों में देखा। वहां प्रेम नहीं था, केवल अपेक्षा थी। उस क्षण उसे स्पष्ट हो गया कि यदि वह आज भी चुप रही तो वह जीवन भर स्वयं से झूठ बोलती रहेगी। उसने शांति से कहा कि धर्म का अर्थ किसी और के अधर्म में सहभागी बनना नहीं होता। घर में तनाव फैल गया। सास ने कहा कि यही स्त्रियों की समस्या होती है, वे ज्यादा सोचने लगती हैं। पति ने मौन साध लिया, वही मौन जो वर्षों से अनुराधा का सबसे बड़ा बोझ रहा था। आज वह मौन भी उसके सामने खड़ा था, जैसे उसे डराने आया हो। उस रात अनुराधा को नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि क्या उसने गलत किया, क्या उसने धर्म तोड़ा, क्या एक विवाहित स्त्री को अपने मन की बात कहने का अधिकार नहीं। इन्हीं विचारों के बीच वह मंदिर पहुंची और शिवलिंग के सामने बैठ गई। आज उसके आंसू अपराध बोध के थे। उसने कहा कि यदि वह गलत है तो उसे शक्ति नहीं, दंड दे दे। कैलाश पर यह दृश्य देखकर पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा कि अनुराधा तो केवल सत्य का साथ दे रही है, फिर भी उसे अपराध बोध क्यों हो रहा है। शिव ने शांत स्वर में कहा कि यही समाज की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सत्य बोलने वाला स्वयं को दोषी मानने लगता है, तब धर्म सबसे अधिक पीड़ित होता है। शिव ने पार्वती को समझाया कि विवाह के बाद स्त्री का धर्म यह नहीं होता कि वह अन्याय को संस्कार समझ ले। उसका धर्म यह होता है कि वह करुणा के साथ सत्य का पालन करे, चाहे वह सत्य कितना ही असहज क्यों न हो। यदि स्त्री अपने धर्म को केवल सहनशीलता तक सीमित कर दे, तो आने वाली पीढ़ियां भी वही पीड़ा ढोएंगी। अगली सुबह अनुराधा के पति ने देखा कि घर में सब कुछ वैसा ही है, पर अनुराधा का चेहरा थका हुआ नहीं है, उसमें शांति है। यह शांति पहली बार उसके मन में प्रश्न जगाने लगी। उसे महसूस हुआ कि वर्षों से वह जिसे धर्म समझ रहा था, वह केवल सुविधा थी। अनुराधा के मौन ने नहीं, उसके सत्य ने उसे पहली बार सोचने पर मजबूर किया। यही भगवान शिव ने कथा को थोड़ी देर के लिए रोका और पार्वती से कहा कि अब समझना शुरू करो। ये कथा किसी विद्रोह की नहीं है, ये आत्मसम्मान और धर्म के संतुलन की कथा है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म वही है जो उसे भीतर से खोखला न करे, बल्कि उसे इतना सशक्त बनाए कि वह बिना कटुता के भी सत्य पर खड़ी रह सके। अनुराधा के पति का नाम माधव था। वह न तो क्रूर था, न ही अत्याचारी। वह बस वही था जो समाज ने उसे बनाना सिखाया था, एक ऐसा पुरुष जो घर की शांति को ही धर्म मानता था, चाहे वह शांति किसी की चुप्पी से क्यों न आई हो। वर्षों से उसने अनुराधा को हर काम करते देखा था, हर ताना सहते देखा था, हर अपमान को मुस्कान में बदलते देखा था। उसे लगा था कि यही आदर्श पत्नी होती है, पर आज कुछ बदल गया था।
अनुराधा ने न तो झगड़ा किया था, न ऊंचा स्वर अपनाया था। उसने केवल मना किया था, पर उस ना में ऐसा संतुलन था कि माधव को पहली बार यह समझ में आया कि चुप्पी हमेशा सहमति नहीं होती। उसे याद आया कि उसने कितनी बार अनुराधा की आंखों में प्रश्न देखे थे और उन्हें अनदेखा कर दिया था। उस दिन माधव देर तक बाहर बैठा रहा। उसे अपने पिता की बातें याद आईं, जिन्होंने कहा था कि पत्नी को खुश रखने की जरूरत नहीं, बस उसे संभाल कर रखना चाहिए। पहली बार उसे यह वाक्य अधूरा लगा। उसे लगा कि संभालने और दबाने में बहुत महीन अंतर होता है, जिसे वह समझ ही नहीं पाया। अगले दिन सास ने फिर वही विषय उठाया। इस बार माधव भी वहीं था। अनुराधा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने पति की ओर देखा, मानो निर्णय अब उसके हाथ में हो। माधव का हृदय जोर से धड़क उठा। यह पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि उसका मौन भी एक निर्णय है और शायद एक पाप भी। उसने धीमे स्वर में कहा कि अनुराधा ठीक कह रही है। घर की समस्या का समाधान किसी और पर बोझ डालकर नहीं किया जा सकता। सास चकित रह गई। उन्हें लगा कि बहू ने बेटे को अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन सच यह था कि माधव ने पहली बार अपने विवेक की आवाज सुनी थी। घर में तनाव और बढ़ गया। रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया कि आजकल की बहुएं ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं, इसलिए घर तोड़ने लगती हैं। अनुराधा यह सब सुनती रही। पहले ये बातें उसे तोड़ देती थी, पर अब वह जान चुकी थी कि हर ताना धर्म नहीं होता। कई बार वह समाज का भय होता है। कैलाश पर पार्वती यह सब देख रही थी। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, अनुराधा ने तो बस सत्य कहा, पर समाज उसे अपराधी बना रहा है। शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि समाज हमेशा उस सत्य से डरता है जो उसकी सुविधा को चुनौती देता है। इसलिए स्त्री को ही अधर्मी ठहरा दिया जाता है ताकि व्यवस्था सुरक्षित रहे। शिव ने पार्वती को बताया कि विवाह के बाद स्त्री का धर्म केवल घर बचाना नहीं होता, उसका धर्म यह भी होता है कि वह घर के भीतर छिपे अन्याय को धीरे धीरे प्रकाश में लाए। यदि वह स्वयं ही अंधकार को स्वीकार कर ले तो फिर प्रकाश की अपेक्षा व्यर्थ है। उधर अनुराधा के जीवन में एक और घटना घटी। पड़ोस की एक युवती जो हाल ही में विवाह के बाद आई थी, रोते हुए उसके पास पहुंची। वह भी वही सब झेल रही थी जो अनुराधा ने वर्षों तक झेला था। अनुराधा ने उसे चुप रहने की सलाह नहीं दी। उसने उसे धैर्य, संवाद और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया। पहली बार अनुराधा को लगा कि उसका संघर्ष किसी और की आशा बन सकता है। उस रात अनुराधा ने फिर शिवलिंग के सामने बैठकर कहा कि अब वह समझ रही है कि उसका धर्म केवल सहना नहीं बल्कि सही दिशा दिखाना भी है। उसे भय अब भी था, पर उससे बड़ा था उसका विश्वास। विश्वास इस बात का कि यदि उसका मार्ग सत्य का है तो ईश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। कैलाश पर शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा कि अब कथा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां उत्तर स्वयं प्रकट होगा। क्योंकि जब स्त्री अपने धर्म को समझ लेती है तब वह केवल पत्नी या बहू नहीं रहती, वह समाज की चेतना बन जाती है। समय बीतता गया, पर अनुराधा के जीवन में जो परिवर्तन आया था वह स्थायी हो चुका था। अब वह हर बात पर सिर हिलाकर हाँ नहीं कहती थी, पर वह विद्रोह भी नहीं करती थी। वह जो करती थी सोच समझकर, शांत स्वर में और अपने भीतर की सच्चाई के साथ करती थी। यही संतुलन धीरे धीरे घर के वातावरण को बदलने लगा। हालांकि यह परिवर्तन सहज नहीं था। एक दिन नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ। सभी घरों की स्त्रियां एकत्र हुईं। चर्चा विवाह, बहू के कर्तव्य और स्त्री धर्म पर चल रही थी। कई स्त्रियां वही कह रही थीं जो पीढ़ियों से कहा जाता आया था कि विवाह के बाद स्त्री को अपने लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए। अनुराधा चुपचाप सुनती रही। फिर किसी ने उसके बदले हुए व्यवहार का उदाहरण देते हुए कहा कि आजकल कुछ बहुएं ज्यादा बोलने लगी हैं, जिससे घरों में अशांति फैल रही है। यह सुनकर अनुराधा का हृदय कांप उठा, पर उसने स्वयं को संभाला। उसने विनम्रता से कहा कि अशांति बोलने से नहीं,
अन्याय से पैदा होती है। यदि स्त्री अपने मन की बात कह दे और घर बिखर जाए तो दोष शब्दों का नहीं, उस व्यवस्था का है जो केवल चुप्पी पर टिकी हुई थी। सभा में सन्नाटा छा गया। पहली बार कई स्त्रियों ने अपने मन की पीड़ा को शब्दों में सुना। उस रात अनुराधा बहुत थक गई थी, भावनात्मक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वह मंदिर गई और बोली कि उसने सत्य का मार्ग चुना है, पर कभी कभी उसे डर लगता है कि कहीं वह अपने परिवार को ही संकट में न डाल दे। उसी क्षण उसे भीतर से एक शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई कह रहा हो कि सत्य कभी परिवार को नष्ट नहीं करता, केवल झूठी शांति को तोड़ता है। कैलाश पर पार्वती ने शिव से कहा कि अनुराधा के मार्ग में कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। शिव ने उत्तर दिया कि जब धर्म सही दिशा में चलता है तो सबसे पहले वही लोग विरोध करते हैं जिन्हें अधर्म से लाभ मिल रहा होता है। स्त्री के धर्म की यही सबसे बड़ी परीक्षा है कि वह विरोध में भी करुणा न छोड़े। शिव ने पार्वती को समझाया कि विवाह के बाद स्त्री का पहला और सबसे बड़ा धर्म अपने आत्म सत्य की रक्षा करना है। यदि वह स्वयं को झूठ के साथ जीने के लिए मजबूर कर ले तो वह न पत्नी रह पाती है, न माँ और न ही समाज का आधार। स्त्री का धर्म है कि वह घर को सहेजते हुए भी अपने अस्तित्व को न मिटाए। इसी बीच माधव के भीतर भी परिवर्तन गहराने लगा था। उसने देखा कि अनुराधा अब पहले से अधिक शांत है, अधिक स्पष्ट है और अधिक सुदृढ़ है। उसे महसूस हुआ कि घर की वास्तविक शांति अनुराधा की चुप्पी से नहीं, उसके संतुलन से आई है। पहली बार माधव ने अपने पुरुष होने के अर्थ पर भी प्रश्न किया। उसने अनुराधा से कहा कि उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अनुराधा ने बहुत शांति से उत्तर दिया कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, पर यदि हम स्वयं की दृष्टि में गिर जाएं, तो वही सबसे बड़ा अधर्म होता है। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि उसने केवल पत्नी नहीं, एक सजग आत्मा के साथ जीवन बांधा है। कैलाश पर शिव ने यह दृश्य देखकर कहा कि अब कथा उस सत्य के निकट पहुंच रही है जिसे शब्दों में कहना सरल है पर जीवन में उतारना कठिन। विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म न तो केवल पति है, न केवल परिवार, बल्कि वह धर्म है जो उसे अन्याय से समझौता करने से रोके और प्रेम से सत्य पर टिके रहने की शक्ति दे। उस वर्ष शिवपुर में अकाल जैसी स्थिति बन गई। व्यापार मंद पड़ गया। कई घरों में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने लगी। अनुराधा के ससुराल पर भी इसका प्रभाव पड़ा। सास का स्वभाव और कठोर हो गया, क्योंकि भय जब मन में बैठ जाता है तो करुणा सबसे पहले विदा लेती है। एक दिन उन्होंने निर्णय सुना दिया कि अनुराधा को अपने मायके जाना होगा और धन की सहायता मांगनी होगी, चाहे जैसे भी हो। अनुराधा का हृदय कांप उठा। यह वही परीक्षा थी जिससे वह भीतर ही भीतर डरती आई थी। उसने शांत स्वर में कहा कि वह यह नहीं कर सकती क्योंकि उसके माता पिता स्वयं संघर्ष में हैं। सास ने कटु शब्दों में कहा कि यही तो बहू का धर्म होता है, ससुराल पर विपत्ति आने पर मायके का सहारा लेना। घर में मौजूद रिश्तेदारों ने भी सास की बात का समर्थन किया। वातावरण भारी हो गया। पति माधव चुप था। उसका मौन फिर लौट आया था। अनुराधा ने उसकी ओर देखा, पर इस बार उसकी आंखों में आग्रह नहीं था, बल्कि स्वीकार था। जैसे वह कह रही हो कि निर्णय अब तुम्हारा नहीं, मेरा है। उसी क्षण अनुराधा को स्पष्ट हो गया कि यदि वह आज भी डर के आगे झुक गई तो उसका आत्म सत्य सदा के लिए टूट जाएगा। उस रात अनुराधा ने मंदिर जाकर बहुत देर तक प्रार्थना की। उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने बस यह कहा कि उसे सही मार्ग दिखाया जाए। भीतर से एक स्वर उठा, धर्म वह नहीं जिससे तुम डर के कारण समझौता करो। धर्म वह है जो तुम्हें भय के पार ले जाए। उस क्षण अनुराधा के भीतर अद्भुत शांति फैल गई। अगली सुबह उसने घर के सभी लोगों को एकत्र किया। उसका स्वर शांत था पर शब्द दृढ़ थे। उसने कहा कि वह अपने माता पिता से धन नहीं मांगेगी क्योंकि यह उसके लिए अधर्म है। यदि घर की स्थिति कठिन है तो वह भी समाधान खोजेगी, काम करेगी,
पर किसी को कष्ट नहीं देगी। यह कहकर उसने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार किया। घर में तूफान आ गया। सास ने कहा कि यह बहू घर तोड़ देगी। रिश्तेदारों ने कहा कि स्त्री को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, पर अनुराधा का मन विचलित नहीं हुआ। वह जान चुकी थी कि जो लोग डर से धर्म गढ़ते हैं वे सत्य से भागते हैं। माधव यह सब देख रहा था। उसके भीतर वर्षों से जमी परतें टूटने लगी। उसे अचानक यह बोध हुआ कि उसने धर्म के नाम पर कितनी बार अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया था। उसने आगे बढ़कर कहा कि अनुराधा सही है और वह भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। यह सुनकर सास स्तब्ध रह गई। पहली बार बेटे ने सुविधा के बजाय विवेक चुना था। कैलाश पर पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने शिव से कहा कि आज अनुराधा ने वह कर दिखाया है जो बहुत कम स्त्रियां कर पाती हैं। शिव ने गंभीर स्वर में कहा कि यही क्षण है जहां स्त्री का धर्म स्पष्ट होता है, जब वह भय को नहीं सत्य को चुनती है, जब वह प्रेम को नहीं छोड़ती पर अन्याय से समझौता भी नहीं करती। शिव ने कहा कि विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने आत्म सत्य की रक्षा है, क्योंकि उसी से पति, परिवार और समाज का धर्म जागता है। यदि स्त्री झुक जाए तो व्यवस्था चलती है, यदि स्त्री खड़ी हो जाए तो व्यवस्था सुधरती है। उस दिन के बाद अनुराधा के जीवन में कुछ भी वैसा नहीं रहा। संघर्ष अब भी थे, पर वे अपमान से भरे नहीं थे। वह जान चुकी थी कि उसका धर्म किसी को चोट पहुंचाना नहीं, पर स्वयं को मिटा देना भी नहीं है। यही संतुलन उसे भीतर से अडिग बनाता चला गया। अनुराधा के निर्णय के बाद घर का वातावरण कुछ दिनों तक भारी बना रहा। सास की वाणी में पहले जैसी कठोरता तो थी, पर अब उसमें एक अजीब सी थकान भी झलकने लगी थी। वह भीतर ही भीतर भयभीत थी। भय इस बात का कि वर्षों से जिस व्यवस्था को उन्होंने सही माना था, कहीं वह सच में गलत तो नहीं थी। जब स्त्री स्वयं अन्याय सहकर उसे धर्म कहने लगती है, तब वही पीड़ा अगली स्त्री पर भी थोप देती है। यह बात सास को अब पहली बार चुभने लगी थी। एक रात सास को तेज बुखार चढ़ गया। घर में हड़कंप मच गया। वही अनुराधा जिसे कुछ दिन पहले अधर्मी कहा जा रहा था, पूरी रात सास के सिरहाने बैठी रही। उसने न कोई ताना दिया, न कोई शिकायत। वह केवल सेवा नहीं कर रही थी, वह उपस्थिति दे रही थी, पूरे मन से, पूरे भाव से। सास बार बार आंखें खोलती और अनुराधा को वहीं पाती। उस मौन सेवा में उन्हें कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं दिखा, केवल अपनापन दिखा। सुबह होते होते सास की हालत सुधरी। कमजोरी में उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि शायद उन्होंने बहू के धर्म को केवल सहनशीलता तक सीमित कर दिया था, जबकि धर्म का अर्थ तो समझ और संवेदना भी होता है। अनुराधा ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना किया कि सास के हाथ अपने हाथ में ले लिए। उस स्पर्श में वर्षों की जमी दूरी धीरे धीरे पिघलने लगी। उधर माधव के भीतर भी परिवर्तन गहरा होता जा रहा था। उसने समझ लिया था कि पति का धर्म केवल निर्णय लेना नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़ा होना भी है। उसने अपनी माँ से कहा कि यदि घर को बचाना है तो बहू की आत्मा को तोड़कर नहीं, उसके साथ चलकर बचाना होगा। यह वाक्य सास के हृदय में उतर गया। पहली बार उन्हें लगा कि बहू ने नहीं, उनके अपने भय ने घर को बांध रखा था। कैलाश पर पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उनके मुख पर संतोष की मुस्कान आई। उन्होंने शिव से कहा कि अब समझ में आ रहा है कि स्त्री का धर्म केवल विरोध नहीं, परिवर्तन भी है। शिव ने उत्तर दिया कि यही दूसरा सूत्र है। स्त्री का धर्म केवल सत्य पर खड़ा होना नहीं, बल्कि उस सत्य को करुणा के साथ जीना भी है। यदि सत्य कठोर हो जाए तो वह भी अधर्म का रूप ले लेता है। शिव ने आगे कहा कि विवाह के बाद स्त्री का धर्म अपने आत्म सत्य की रक्षा करते हुए रिश्तों में करुणा बनाए रखना है। जब वह करुणा छोड़ देती है तो वह स्वयं को कठोर बना लेती है, और जब वह सत्य छोड़ देती है तो स्वयं को मिटा देती है। धर्म इन दोनों के बीच का संतुलन है,
अनुराधा के जीवन में अब एक नई स्थिरता आने लगी थी। घर में समस्याएं थीं, पर अब वे छुपाई नहीं जाती थीं। संवाद होने लगा था। सास कभी कभी पुराने संस्कारों के अनुसार बोल देती, पर अब उन्हें स्वयं ही एहसास हो जाता था। अनुराधा भी यह समझ चुकी थी कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, पर दिशा सही हो तो यात्रा सफल होती है। यही वह अवस्था थी जहां अनुराधा ने अनुभव किया कि उसका धर्म किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाना है। इतना ऊंचा कि सामने वाला भी उठने को प्रेरित हो जाए। यही धर्म का सौंदर्य है और यही उसकी शक्ति। अनुराधा के जीवन में आए परिवर्तन का प्रभाव अब केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहा। आसपास की स्त्रियां, जो पहले उसे संशय और भय की दृष्टि से देखती थीं, अब उससे बात करने आने लगी। वे अपने मन की उलझनें, अपने डर और अपने प्रश्न उसके सामने रखती। अनुराधा किसी को उपदेश नहीं देती थी, न ही किसी को भड़काती थी। वह केवल अपने अनुभव साझा करती थी कि कैसे सत्य और करुणा साथ चल सकते हैं। एक दिन पड़ोस की वही युवती जो पहले रोते हुए आई थी, फिर आई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। उसने कहा कि उसने अपने पति से शांति से बात की और पहली बार उसे सुना गया। अनुराधा के मन में एक गहरी शांति उतर आई। उसे समझ में आ गया कि स्त्री का धर्म केवल स्वयं के लिए नहीं होता, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। उधर सास के भीतर भी परिवर्तन गहराता गया। वे अब अपनी बहू को केवल घर चलाने वाली स्त्री नहीं, बल्कि घर को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखने लगी थी। एक दिन उन्होंने स्वयं कहा कि जब वे बहू थीं, तब उनसे भी यही अपेक्षा की गई थी कि वे सब सह लें। उस दिन अनुराधा ने पहली बार सास की आंखों में दबा हुआ दर्द देखा। उसे समझ में आया कि कठोरता अक्सर पीड़ा की विरासत होती है। कैलाश पर यह दृश्य देखकर पार्वती मौन हो गई। बहुत देर बाद उन्होंने शिव से कहा कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि स्त्री का धर्म केवल वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी होता है। शिव ने कहा कि यही तीसरा सूत्र है। स्त्री जब अपने धर्म को सही ढंग से जीती है, तो वह केवल अपना जीवन नहीं सुधारती, वह संस्कारों की दिशा बदल देती है। शिव ने बताया कि विवाह के बाद स्त्री का धर्म केवल पति और परिवार तक सीमित नहीं रहता। उसका धर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मार्ग बनाना भी है जहां प्रेम के साथ सम्मान हो और संस्कारों के साथ विवेक। यदि वह डर के साथ जिएगी तो डर की परंपरा चलेगी। यदि वह सत्य के साथ जिएगी तो सत्य की धारा बहेगी। अनुराधा अब यह समझ चुकी थी कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं था। जो आंसू उसने चुपचाप बहाए थे, वे अब किसी और की आंखों में नहीं गिर रहे थे। यही उसके लिए सबसे बड़ा संतोष था। उसे पहली बार लगा कि धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि परिणाम भी होता है। अनुराधा और माधव के बीच अब पहले जैसा मौन नहीं रहा था। वर्षों तक जो बातें दबकर रह गई थी, वे अब धीरे धीरे शब्दों का रूप लेने लगी थी। यह संवाद सरल नहीं था, क्योंकि जहां वर्षों तक चुप्पी रही हो, वहां बोलना भी डर पैदा करता है। पर अनुराधा ने यह समझ लिया था कि संवाद भी धर्म का ही एक रूप है, यदि वह सत्य और शांति के साथ किया जाए। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। माधव ने स्वयं पहल करते हुए कहा कि उसे अब समझ आने लगा है कि उसने पत्नी होने के नाम पर अनुराधा से कितना कुछ अपेक्षित माना, पर उसे कभी यह नहीं पूछा कि वह भीतर से कैसी है। अनुराधा ने कोई आरोप नहीं लगाया। उसने केवल इतना कहा कि वह हमेशा चाहती थी कि पति उसका स्वामी नहीं, उसका साथी बने। यह बात माधव के हृदय में उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि विवाह केवल दो शरीरों का या दो भूमिकाओं का बंधन नहीं, बल्कि दो चेतनाओं की यात्रा है। यदि स्त्री अपने धर्म को समझकर जीती है, तो वह पुरुष के भीतर भी धर्म को जगा देती है। यदि वह केवल सहन करती रहती है, तो पुरुष कभी जाग ही नहीं पाता। माधव ने स्वीकार किया कि उसका मौन कई बार कायरता था, जिसे वह शांति का नाम देता रहा। अनुराधा ने कहा कि डर से उपजी शांति भीतर ही भीतर सब कुछ जला देती है।
यह बात कहकर वह रो पड़ी। यह रोना दुख का नहीं था, यह मुक्त होने का रोना था। वर्षों बाद उसने अपने पति के सामने बिना भय के अपने मन को रखा था। कैलाश पर पार्वती यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने शिव से कहा कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि स्त्री का धर्म केवल स्वयं के लिए नहीं, पति के लिए भी होता है। शिव ने उत्तर दिया कि यही चौथा सूत्र है। जब स्त्री आत्म सत्य के साथ जीती है तो वह पति को भी उसके वास्तविक धर्म से परिचित कराती है। शिव ने कहा कि विवाह के बाद स्त्री का धर्म पति को ईश्वर मान लेना नहीं, बल्कि उसे ईश्वर की ओर बढ़ने में सहायक बनना है। यदि वह स्वयं असत्य में जीती है तो पति को भी वहीं रोक लेती है, और यदि वह सत्य में खड़ी होती है तो पति का विवेक भी जागृत होता है। अनुराधा के घर में अब समस्याएं थीं, पर अपमान नहीं था। मतभेद थे, पर मौन नहीं था। सास कभी कभी पुराने ढंग से सोच लेती थी, पर अब वे बहू की बात सुन लेती थी। यह परिवर्तन धीमा था, पर स्थायी था। अनुराधा समझ चुकी थी कि धर्म का प्रभाव तत्काल नहीं दिखता, पर वह गहराई तक जाता है। इसी समझ के साथ उसने स्वयं से एक वचन लिया कि वह कभी भी सत्य के नाम पर कठोर नहीं बनेगी और करुणा के नाम पर स्वयं को नहीं मिटाएगी। यही संतुलन उसका मार्ग बन गया, यही उसका धर्म बन गया। कैलाश पर शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा कि अब उत्तर लगभग पूर्ण है। अब केवल उसे शब्दों में बांधना शेष है, ताकि हर स्त्री समझ सके कि विवाह के बाद उसका सबसे बड़ा धर्म क्या है। कैलाश पर्वत पर पार्वती बहुत देर तक मौन बैठी रही। उन्होंने पूरी कथा देख ली थी। अनुराधा का संघर्ष, उसका भय, उसका साहस, उसका संतुलन और उसके धर्म का धीरे धीरे प्रकट होना। फिर भी उनके मन में वह प्रश्न अब भी गूंज रहा था जो हर स्त्री के मन में गूंजता है। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा कि अब वे उत्तर शब्दों में सुनना चाहती हैं, ताकि यह केवल एक कथा न रहे, बल्कि एक मार्ग बन सके। भगवान शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा से भरी थी, जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को जीवन का सबसे गहरा सत्य देने जा रहा हो। उन्होंने कहा कि पार्वती, विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म न तो केवल पति है, न केवल परिवार और न ही केवल त्याग। यदि ऐसा होता तो स्त्री की आत्मा कब की टूट चुकी होती। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने आत्म सत्य की रक्षा करना और उसी सत्य के साथ अपने सभी रिश्तों को जीना। शिव ने कहा कि जिस दिन स्त्री स्वयं को मिटाकर घर बचाने लगती है, उस दिन घर बचता नहीं, केवल दिखता है। और जिस दिन स्त्री सत्य और करुणा के साथ खड़ी हो जाती है, उस दिन घर की नींव मजबूत होती है। विवाह के बाद स्त्री का धर्म यह नहीं कि वह अन्याय को संस्कार कहकर स्वीकार कर ले, बल्कि यह है कि वह प्रेम के साथ उस अन्याय को बदलने का साहस रखे। भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि पति की सेवा धर्म है, पर यदि वह सेवा भय से हो तो वह धर्म नहीं, बंधन बन जाती है। ससुराल का सम्मान धर्म है, पर यदि वह सम्मान आत्मसम्मान को कुचल कर दिया जाए तो वह अधर्म के समान हो जाता है। त्याग धर्म है, पर वह त्याग यदि मजबूरी से हो तो आत्मा को खोखला कर देता है। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म संतुलन है, सत्य और करुणा का संतुलन, आत्मसम्मान और प्रेम का संतुलन, बोलने और सहने का संतुलन। जब यह संतुलन टूट जाता है, तब स्त्री या तो कठोर बन जाती है या फिर टूट जाती है, और दोनों ही स्थितियां धर्म नहीं है। शिव ने कहा कि अनुराधा ने यही धर्म जिया। उसने न घर छोड़ा, न स्वयं को छोड़ा। उसने न विद्रोह को पूजा, न चुप्पी को। उसने धर्म को जीवन में उतारा, इसलिए उसका जीवन बदल गया और उसके साथ कई और जीवन भी बदल गए। यही धर्म का वास्तविक प्रभाव है। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, यह संतोष के थे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें स्पष्ट हो गया है कि स्त्री का धर्म उसे छोटा नहीं बनाता, बल्कि उसे इतना बड़ा बनाता है कि वह पूरे परिवार को संभाल सके बिना स्वयं को खोए। भगवान शिव ने अंतिम वाक्य कहा कि विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म स्वयं के भीतर के सत्य को जीवित रखना है।
क्योंकि वही सत्य पति में विवेक, परिवार में संतुलन और समाज में परिवर्तन लाता है। भगवान शिव का उत्तर सुनकर पार्वती देर तक मौन रही। यह मौन किसी प्रश्न का नहीं था, यह मौन उस सत्य को आत्मसात करने का था जो अब उनके भीतर उतर चुका था। उन्होंने अनुभव किया कि यह उत्तर केवल देवियों के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाली हर उस स्त्री के लिए है जो विवाह के बाद स्वयं को धीरे धीरे खोती चली जाती है और फिर उसी खोने को धर्म समझ लेती है। पार्वती ने कहा कि अब उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि स्त्री का धर्म उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे भीतर से इतना दृढ़ करता है कि वह बिना टूटे हर परिस्थिति को संभाल सके। शिव ने शांत स्वर में कहा कि यही कारण है कि स्त्री को सृष्टि का आधार कहा गया है। वह केवल सहने के लिए नहीं, संतुलन बनाने के लिए बनी है। उधर पृथ्वी पर अनुराधा का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। उसका घर पूर्णतः आदर्श नहीं था, पर वह अब अन्याय का घर भी नहीं रहा था। वहां मतभेद थे, पर संवाद भी था। वहां अपेक्षाएं थीं, पर आत्मसम्मान के साथ। अनुराधा ने कोई क्रांति नहीं की थी, उसने केवल अपने धर्म को सही अर्थ में जिया था। उसने जाना कि विवाह के बाद स्त्री का धर्म अपने मन को मारना नहीं, बल्कि अपने मन को समझना है। अपने डर को पूजना नहीं, बल्कि उसके पार जाना है। दूसरों को खुश रखने के लिए स्वयं को तोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को पूरा रखकर रिश्तों को निभाना है। अनुराधा अब जब किसी युवा बहू को देखती तो उसे सहने की सलाह नहीं देती थी, वह उसे विवेक की बात सिखाती थी। वह कहती थी कि प्रेम में मौन सुंदर होता है, पर भय में मौन आत्मा को घायल करता है। धर्म वही है जो भीतर शांति दे, अपराध बोध नहीं। कैलाश पर शिव ने पार्वती से कहा कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में नई अनुराधाएं जन्म लेती हैं और हर युग में यही प्रश्न फिर उठता है। उत्तर बदलता नहीं, केवल संदर्भ बदलता है। स्त्री का धर्म सदैव वही रहेगा, सत्य, करुणा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि अब वे यह उत्तर पृथ्वी पर रहने वाली हर स्त्री तक पहुंचाना चाहती हैं, ताकि कोई भी स्त्री धर्म के नाम पर स्वयं को मिटाने की भूल न करे। शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी स्त्री अपने भीतर के सत्य को सुनेगी, तब धर्म स्वयं उसके मार्ग पर चलने लगेगा। और इस तरह यह कथा समाप्त होती है, पर इसका संदेश चलता रहता है। ये संदेश हर उस स्त्री के लिए है जो विवाह के बाद स्वयं से यह पूछती है कि उसका धर्म क्या है। उसका धर्म वही है जो उसे मन से छोटा नहीं करता, जो उसे डर में नहीं रखता, जो उसे प्रेम और सम्मान के साथ खड़ा रहना सिखाता है। विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है आत्मसम्मान की रक्षा करना, स्वयं को खोए बिना सबको संभालना, सत्य के साथ जीना और करुणा के साथ बदलना। तो भक्तों, यह थी भगवान शिव द्वारा बताई गई वह गूढ़ सीख जो हर विवाहिता स्त्री के जीवन से जुड़ी है। यह कथा हमें यही समझाती है कि धर्म का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना है। विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म वही है जो उसे भीतर से मजबूत बनाए, जो उसे डर में नहीं बल्कि विवेक में जीना सिखाए और जो पूरे परिवार को जोड़े, बिना स्त्री को तोड़े। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि कहीं न कहीं आपको अपने जीवन की झलक इसमें दिखाई दी हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिए। और यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी और स्त्री तक पहुंचना चाहिए, तो इस कहानी को दूसरों के साथ अवश्य साझा कीजिए। ऐसी ही भावनात्मक, आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और नई कथा, एक और नए सत्य के साथ। तब तक के लिए स्वयं का सम्मान कीजिए, सत्य के साथ चलिए और धर्म को जीवन में महसूस कीजिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।